हमारा जो ओवरऑल चैरिटी में नाम है वो आप उसकी स्टेटस अगर उठाएं नेट के ऊपर भी तो हम मोस्ट चैरिटेबल जो नेशंस हैं उसमें शामिल होते हैं। सॉरी टू से, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे खबरें आ रही है वो तो सिर्फ यही आ रही है कि हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट ममालिक में से। के में देखें तो भारतीय जो लोग हैं वो भी सेम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सर उनकी इस तरीके से उनके लिए कभी गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगे ना, उनके भिखारी इस तरीके से पकड़े गए, तो ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। इवन बहुत सारे भारतीय वैसे हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है, उनका क्या नाम है गेटअप सेम है, तो इसलिए वो अपने आप को जहाँ कोई मुसलमान नज़र आता है उससे वो भीख मुसलमान बन के मांग लेते हैं। लेकिन सर जब पकड़े जाते हैं ना उनका पूरा डाटा पीछे से चेक होता है, अब वो उस डाटा को कैसे झुठला सकते हैं? तो यूनान में जो ट्रेजिडी हुई थी उसमें आप पाकिस्तानियों की रेशो निकालें तो वो कम है। मेरा हाल है टोटल उसमें 40 या 50 पाकिस्तानी थे जबकि उसमें 400 लोग शामिल थे, ठीक है, इंडियन इससे ज़्यादा थे। तो ये डंकी का सिस्टम भी जो गरीब पाकिस्तानियों की ज्यादा थी रेशो, मैंने पढ़ा था उसमें आजाद कश्मीर से जाने वाले लोगों की रेशो ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं दूसरे देशों के, उसमें 97% पाकिस्तानी होते हैं। एक पाकिस्तानी जाहिल का कहना है कि वो सारे इंडियन हैं, वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो पहले इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। यही कहूँगा कि एज एन इंडिविजुअल और एज अ पाकिस्तानी कौम हम बहैसियत कौम इतने बुरे नहीं हैं। हम आज भी अगर आप फिगर आउट करें तो पाकिस्तानी जो अवाम है वो चैरिटी में काफ़ी दुनिया से बेहतर है। हमारा जो ओवरऑल चैरिटी में नाम है वो आप उसकी स्टेटस अगर उठाएं नेट के ऊपर भी तो हम मोस्ट चैरिटेबल जो नेशंस हैं उसमें शामिल होते हैं। सॉरी टू से, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे खबरें आ रही है वो तो सिर्फ यही आ रही है कि हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट ममालिक में से। सऊदीया ने भेजे, फिर हमारे लंदन में रिसेंटली हमारे फिर से पकड़े गए। 25,000 पाउंड का उन्होंने हम पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 25,000 पाउंड लाओगे तो आप पर ये रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी, आपकी एंट्रेंस होगी। क्या वजह है, हम किस दहाने भी हम जा रहे हैं? मतलब क्या बनेगा हमारी कौम का? देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे इसको भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ या अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ जो भी हमारे साथ ग्रो किए हैं जिन्होंने, तो सिचुएशन इज़ सिमिलर। इंडिया अब यूके में देखें तो भारतीय जो लोग हैं वो भी सेम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सर उनकी इस तरीके से उनके लिए कभी गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगे ना, उनके भिखारी इस तरीके से पकड़े गए, तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं। देखिए, मेजॉरिटी जो है वो उसका डिफरेंस है, माइनॉरिटीज़ का डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ वहाँ पे भी हैं, इसकी कंप्लेंट्स वहाँ पे भी आती हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मैंने तकरीबन 18 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, यूरोप और यूएसए में। तो मैं ये चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ कि नेगेटिव पीपल और भारत के जो लोग हैं वहाँ पे बिल्कुल हैं, लेकिन वो यूज़ करते हैं, एज अ एक्सप्लॉइट करते हैं पाकिस्तान के नेम को। इवन बहुत सारे भारतीय वैसे हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है, उनका क्या नाम है गेटअप सेम है, तो इसलिए वो अपने आप को जहाँ कोई मुसलमान नज़र आता है उससे वो भीख मुसलमान बन के मांग लेते हैं। लेकिन सर जब पकड़े जाते हैं ना उनका पूरा डाटा पीछे से चेक होता है, अब वो उस डाटा को कैसे झुठला सकते हैं? देखिए, डाटा जो है उसकी आई डोंट नो कि वो कौन फिगर आउट कर रहा है उस डाटे को, उसकी कौन है, ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, आइदर दे आर पेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट और उसमें कोई ऐसी न्यूज़ लाइन जो न्यूज़ कौन है। जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे ना, मैं हमेशा रोज यही कहती हूँ, जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए वहाँ पर पकड़े जाते हैं भिखारी, उनका फिर पीछे से डाटा चेक होता है और वो पाकिस्तानी निकलते हैं। अब इसमें साजिश क्या हो सकती है? अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या साजिश करेगी कि इसका जो है वो डाटा पीछे से बदलवा के जो है वो पाकिस्तानी लिख दें? वो इंडियन होते हैं जो अपना नाम जो है वो बाद में पाकिस्तानी करवाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है सर। देखिए, मैं फिर यही बात करूंगा कि ये चीज़ वेरीफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि ये भारतीय नहीं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन जब उसकी वेरीफाई किया गया तो उसमें से बहुत सारे लोग भारतीय भी थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा तो कोई बेकारी ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा नाम नहीं ख़राब कर रहा या वहाँ पर मांग नहीं रहे। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप कि हमारे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन आप ये देखें कि अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो इस बारे में कुछ नहीं कर रही ना, कि वो पॉजिटिव नहीं कर रहे तो नेगेटिव भी नहीं कर रहे, या तो वो ये इसको डिनाई करें या एक्सेप्ट करें। मेरा ऐसा ख्याल है कि इसमें डिनाइल का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्लो है, उसमें कोई एफर्ट्स नहीं हो रही पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए या इसका नेगेटिव इमेज को रोकने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान में यूरोप और यूएसए की तो अपॉइंटमेंट्स ही एक साल बाद की मिल रही हैं, तो यहाँ पे तो इस कदर लोग नहीं जा रहे जितने इंडिया से जा रहे हैं। इंडिया में ये प्रोसेस बेहतर है, प्रेफरेंस वीज़ा दे रहे हैं, उनका प्रेफरेंस वीज़ा है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तानी जो बेकारियों की रेशो है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो?
वो जबकि ये है मसला कि हम लोग डंकी लगा के जाते हैं ना, वो ये मसला है। देखिए अभी जो वहाँ पे इटली में जो शिप का ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 300-400 लोग, हाँ यूनान वाला सॉरी, तो यूनान में जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें आप पाकिस्तानियों के रेशो निकालें तो वो कम है। मेरा ख्याल है टोटल उसमें 40 या 50 पाकिस्तानी थे जबकि उसमें 400 लोग शामिल थे, ठीक है, इंडियन इससे ज़्यादा थे। तो ये डंकी का सिस्टम भी जो गरीब पाकिस्तानियों की ज्यादा थी रेशो, मैंने पढ़ा था उसमें आज़ाद कश्मीर से जाने वाले लोगों की रेशो ज्यादा थी। देखिए आज़ाद कश्मीर से जाने वालों की रेशो ज़्यादा, आज़ाद कश्मीर में तो अक्सर लोगों का तो डाटा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमें अपनी मदद पहले अपने लोगों की खुद करनी चाहिए। हमारे अपने लोगों का बहुत बुरा हाल है। आप सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, लोगों की क्या हालत है। हर लिहाज से हमारा बहुत बुरा हाल है। तालीम का देख लें, बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे जो है महंगाई इतनी है कि लोगों का जीना मुहाल है। ये जो 16 महीने की हुकूमत रही है इसमें बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। अगर हम भारत की बात करते देखें, चाइना की मदद के लिए उनकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, वो इकॉनमी में हमसे कहाँ आगे है, हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। हमारा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ जी, क्या वजह है? हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है वो। नहीं तो मुल्क तो वो भी हमसे आगे है जो छोटे मुल्क हैं। नहीं, हमारी इकॉनमी से ही ना, करप्शन सबसे बड़ा मसला तो करप्शन है। हर जगह आप छोटे से लेके बड़े कहीं भी चले जाएं, हर चीज़ में करप्शन है हमारे। आप किसी जगह पे चले जाएं, कोई बंदा अभी कोई काम भी करप्शन के बगैर नहीं है यहाँ। अभी तक किन ममालिक की मदद की है? किन ममालिक की मदद की है? मतलब हमने अफगानिस्तान की कितनी मदद की है हमने? कौन सी मदद? हमने अब 82 से लेके अब तक हमने क्या कुछ 50 लाख तो अफगानी इधर पाकिस्तान में अभी। ये तो वो कोई मुफ्त में नहीं यहाँ रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स उन्होंने पे किया है। सही है। हम भी जब जाते हैं ना सऊदीया में काम करने या यूएई में काम करने, तो वो हर चीज़ का हमसे टैक्स लेते हैं। जब वीज़ा ख़त्म हो जाए तो वो हमें निकाल देते हैं वहाँ से। उन्होंने ये तो नहीं कहा मान है, लेकिन उन्होंने मान है। तो आप हमने इसलिए इकट्ठा किया भी जो मर्जी कोई आ जाए, जो मर्जी कुछ करे यहाँ पे, उसको कुछ ना कहा जाए। नहीं, अफगानियों की बात करते वो कोई मुफ्त में तो रहे नहीं है, उनके बिजनेस है यहाँ पर। वो तो बड़ी सारी चीज़ें ख़राब भी तो हुई हैं ना उनकी वजह से, चीज़ें खराब हुई हैं। बेशुमार। अब देखें हीरोइन आई है, ये स्मगलिंग जो है, अब वहाँ से पोर्ट से सीधा माल उधर जाता है, वही स्मगल होकर पाकिस्तान में बिकता है, इन बाज़ारों में बिक रहा है, सारा सामान वही बिक रहा है। तो उस पर चेक एंड बैलेंस किसने करना है? तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने करना है, और किसने करना है? तालिबान बोलते हैं ये जितने हरकतें हुई हैं, ये जितने ताल्लुकात खराब किए वो पाकिस्तान ने किए हैं। तालिबान बोलते हैं तो उनकी तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है। ये नहीं कि हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से भी सारा कुछ हो रहा है। तो आप अफगानियों के खिलाफ हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है। मैं ये ड्राई फ्रूट यहाँ पर नहीं आता कह रहा, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं, वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं। लेकिन जब कहीं इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है ना, तो आप जाके देखें कि वो हमारे साथ नहीं खड़े होते, वो हमेशा इंडिया के साथ खड़े होते हैं। आप मैच देखते हैं क्रिकेट का? आप देखते हैं जितनी हमारी दुश्मनी इंडिया वाले नहीं करते, जितनी ये हमारे भाई हमारी करते हैं। अफगानी करते हैं क्या? कोई तो वजह होगी ना। मतलब कि हम इतना कुछ उनके लिए कर ले, फिर भी आप कह रहे हैं हमारी तरफ से वजह है। अफगानिस्तान को गेहूं की जरूरत पड़ी, चावल की जरूरत पड़ी, कैंप्स की जरूरत पड़ी, तब हमने बोला कि हमारे पास नहीं है, वो भारत ने दिए। तारीख की बात करते हैं तो तारीख में भारत ने उनका बड़ा साथ दिया। हमने बहुत कुछ किया उनके लिए, आप ये बात ना करें। जितना पाकिस्तान ने किया ना अफगानिस्तान के लिए, किसी मुल्क ने उनके लिए नहीं किया। अफगानिस्तान के लोग आपसे इसलिए नफरत करते हैं कि आपने उनकी मदद नहीं की है, उनका घर उजाड़ा है। 30 साल तक लगातार आप उनके ऊपर बम ब्लास्ट कराते रहे, उनके ऊपर बम गिरवाते रहे और अमेरिका से आप डॉलर लेते रहे। जब आपको डॉलर मिलने बंद हो गए, आपने लात मारकर अफगानिस्तानियों को अपने देश से निकाल दिया। ये दिखाता है कि आपका कितना ज़्यादा मुस्लिम प्रेम है। जो आप भारत के मुसलमानों के बारे में बातें करते रहते हो ना कि यहाँ बड़ा अत्याचार होता है, तो आज जो अत्याचार आप अफगानिस्तानियों के ऊपर आप कर रहे हो, पिछले 30 साल से जो अत्याचार आप कर रहे हो, उसको अगर देखा जाए तो फिर ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोग बात नहीं करना चाहते। और ये लोग कहते हैं कि अफगानिस्तानियों की इन्होंने हेल्प की है, कोई हेल्प नहीं की है। इसी वजह से आपसे वो नफरत करते हैं, आपके झंडे तक वो लोग फाड़ देते हैं। सोचने वाली बात है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक खास बात यह है कि झूठ बोलते हुए भी इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। एक जाहिल आदमी है, कोट पहने हैं और ये चश्मा वश्मा लगा के बातें कर रहा है, लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा होगा, लेकिन जाहिलों वाली बात कर रहा है। इसका कहना है कि जब विदेशों के अंदर लोग पकड़े जाते हैं तो वो अपने आप को कहते हैं कि जो है हम पाकिस्तानी हैं, वो होते हैं एक्चुअल में भारतीय। तो वहाँ की जो पुलिस होती है वेरिफिकेशन करती है और उनको मान लेती है कि पाकिस्तान के हैं। मतलब बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है। पहले सबसे पहले जो कोई बाहर किसी देश के अंदर पकड़ा जाता है तो उसका सबसे पहले पासपोर्ट चेक किया जाता है।
पासपोर्ट जिस देश का होगा वहीं से उसको पता चल जाता है। इसके अलावा वीज़ा है तो वीज़ा से चेक कर लिया जाता है, अदरवाइज वो अगर दूसरे रूट से आया तो वहाँ से चेक किया जाता है, कहीं ना कहीं उसकी एंट्री मिल ही जाती है। ये लोग इतने गधे होते हैं कि इनको ये भी नहीं पता होता है कि दुनिया के अंदर अगर कहीं पर जाया जाता है तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आदमी के पास होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और उसी से उसकी पहचान होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 97% जो भिखारी दूसरे देशों के अंदर पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी हैं। अच्छा, पहले ये कह देते थे कि यूरोप के लोग काफिर हैं और हमारे मुसलमानों के दुश्मन हैं, इसी वजह से हमें बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो गल्फ कंट्रीज के अंदर इन्होंने भिखारियों की लाइन खड़ी कर दी है, वहां से भी इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद में पाकिस्तानी मानने लगे हैं, कुछ लोग भीख मांगने के लिए हमारे जाते होंगे, लेकिन इस तरीके के लोग हैं जो ये कह रहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भीख नहीं मांगते हैं, भारत के लोग भीख मांगते हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं कि अपने ऊपर जब बात आती है तो हमेशा इधर उधर देखने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि भारत की हमेशा इसमें साजिश होती है। भारत की कोई साजिश नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेके तुम्हारे नेता भीख मांगते हैं, तुम्हारी आर्मी भीख मांगती है, तुम्हारे देश के लोग भीख मांगते हैं, यही सच है और इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।